अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ये बंद चीज़ें खुलने के लिए तक़सीम है, काम पूरे करने के लिए अक्सीर है, हाजत पूरी करने के लिए तकसीर है। और जो शख्स भी इन चीज़ों को थाम लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है, किस्मत संवर जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपको परेशानी से निकालने के लिए इसमें आज़म का दर्जा रखती है। और इन दोनों अमाल के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो, दुरूद पाक पढ़ो, मैं तुम्हें गैब से मदद करूँगा। एक बहन है, उन्होंने बताया कि उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। वो 3-4 साल हो गए थे, उनके पास कोई भी काम नहीं था, यानी उनके वालिद जो भी किसी भी काम में हाथ डालते वो काम नहीं चलता। कहीं भी जॉब करते उनकी जॉब नहीं रहती, 3-4 साल हो गए थे। और कहती हैं कि मेरी छोटी बहन थी, वो स्टडी कर रही थी और मैं भी कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही थी। बस मेरा एक भाई था जो नौकरी कर रहा था और हमारा घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। सैलरी भी लिमिटेड थी और घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। कहती है कि हम इतने परेशान थे कि अल्लाह आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहती है कि तमाम परेशानियों के दौरान यूट्यूब पर सर्चिंग कर रही थी, किसी दिन कि इस्तग़फ़ार की फ़जीलत का विर्द का वीडियो मैंने देखा। जब इस्तग़फ़ार की फ़जीलत पर वीडियो देखी और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत सुनी, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों की बरकत से हम नहरें जारी कर देंगे, लोगों के लिए रिस्क में बरकत कर देंगे और औलाद में इजाफ़ा करेंगे। कहती कि जब मैंने सुनी तो बस मैं इस्तग़फ़ार पढ़ने की नियत कर ली और रोज़ाना मैंने 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला से अपने मसलों के लिए दुआ करने लगी। कहती हैं कि इसी दौरान बैठे बैठे मेरे दिल में ख़्याल आया कि पहले मैं जहाँ नौकरी करती थी दोबारा बात करके देखती हूँ, शायद वहाँ नौकरी मिल जाए। कहती हैं कि जहाँ मैं पहले नौकरी करती थी उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर एक बंदे ने यहाँ जॉब करके रिज़ाइन कर दिया और चला गया तो फिर वो दोबारा उस बंदे को नहीं रखते थे काम पर। मुझे ये पॉलिसी पता थी, लेकिन फिर भी मैं दिल में ये बात थी कि अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, वो तो सब करने पर कादिर है। तो इसी उम्मीद में मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और वह दोबारा वहाँ पे चली गई और जाकर उन्होंने ऑनर से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो हमारे पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे। कहती है कि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि ये लोग पुराने एम्प्लॉयज़ को नहीं रखते हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करके इस्तग़फ़ार करती। मैं रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती। कहती हैं कि 2-3 दिन गुजरे थे कि मुझे ऑफ़िस से कॉल आ गई कि आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कहने लगी कि मैं इतना हैरान हुई कि उन्होंने ना कोई फॉर्म फुल करवाया, ना ही कोई ड्यूरेशन देना और ना ही रिक्वायरमेंट की। तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रिया अदा किया कि मैं अपने लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकती। ये सब कुछ अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से थी। कहती है मैं अगले दिन से ज्वाइनिंग दे दी। थोड़े ही दिन वहाँ गुजरे थे कि काम करते करते कि मुझे पता चला यहाँ पर एक और वैकेंसी एक बंदे के लिए जगह खाली है। तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने बहन के लिए बात करूँ। कहती है कि जिस वक्त मुझे ये बात पता चली मैं उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। कहती है कि मैं जब भी खाली टाइम जॉब से खाली टाइम मिलता तो मैं दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार करती। फिर कहती है कि वहाँ ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि यानी कि वहाँ कोई बंदा अगर जॉब करता है तो वो उस बंदे के किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी रिलेटिव को अपॉइंट नहीं करते, एक ही जगह पर 2 घर वालों को नहीं रखते। फिर भी कहती है कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए मैंने जो है वहाँ के अपने बहन के लिए उन लोगों से बात की। उन लोगों ने मेरी बहन को भी अपॉइंटमेंट कर दिया और मेरी बहन वहाँ जो जॉब शुरू कर दी।
اور دوبارہ سے وہاں میری بہن اسٹڈی کرنا شروع کر دی۔ کہتی ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ اتنے حیران تھے کہ یہ تو پالیسی نہیں تھی، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اتنے جاب ختم ہونے کے بعد بھی پھر بھی دوبارہ اپوائنٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بہن کو بھی رکھ لیا۔ کہتی ہیں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سب استغفار کی برکت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ کھولتا ہے، رزق دیتا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ مزید برکت دیکھی میں نے استغفار کی۔ میرے والد جو 4-5 سال سے بے روزگار تھے، انہیں کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا، کوئی جاب نہیں ہو پاتی تھی، اور اب میرے والد جو پہلے پرانا کام کرتے تھے ان کے پاس آرڈر آنے شروع ہو گئے، اور جہاں وہ اپنے آرڈر کو سیمپل دکھاتے وہاں سے ان کو آرڈر مل جاتا، اور اس طرح سے میرے والد کا بھی کام چلنا شروع ہو گیا اور بیحد اچھا چلنے لگا۔ میری بھی نوکری ہو گئی، میری بہن کی بھی نوکری ہو گئی، اور میرے بھائی جو جاب کر ہی رہا تھا کہتی ہیں کہ میرے ابو کا بھی بہت اچھا خاصا کام چلنے لگا۔ کہتی کہ میرے گھر میں ایک بندہ کمانے والا تھا اور ہمارے گھر میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، اور اس وقت ہم سب کما رہے ہیں، اور یقین کریں ہمارے گھر میں اس وقت ہر چیز کی خیر و برکت ہے، سکون ہے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام بند راہیں کھول دی ہیں۔ کہتی ہیں کہ استغفر اللہ کے معجزے ہمارے ساتھ اس طرح ہوئے، اس لیے میں اسے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید کوئی سن کر استغفار پڑھنا شروع کر دے اور اس کے بھی کام بن جائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔